कोर्स के लेसन नंबर 4 ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी में आज हम लोग समझने वाले हैं कि हमें कहाँ पे परफेक्ट एंट्री एग्जिट करना है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है सभी लोगों के लिए। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग समझते हैं कि जब भी किसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन का जब ब्रेकआउट होता है तो हमें कहाँ पे एंट्री करना है, परफेक्ट एंट्री हमें कहाँ पे करना है। बिकॉज आप लोगों ने भी देखा होगा कि ट्रेंड लाइन का जब भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन होता है तो फॉल्स ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है, तो उससे हमें कैसे बचना है। तो चलिए आज हम लोग ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी को समझते हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो को बीच में कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि इन कोर्स के लेसन्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हो इंट्राडे के लिए। एंड आपको हर चीज को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस चीज को हम लोग चार्ट में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर से समझाना चाहता हूँ, फिर हम लोग प्रैक्टिकली चार्ट में समझेंगे। तो सबसे पहली बात कि हम लोग ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। तो ट्रेंड लाइन हम लोग किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए जब भी हम लोग अप ट्रेंड का कोई भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, वो किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, इस तरीके से, राइट। एंड जब भी हम लोग डाउन ट्रेंड का ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, इस तरीके से, ओके। एंड यहाँ पे अप ट्रेंड में मार्केट कैसा चलता है, हमेशा हायर हाई एंड हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई एंड हायर लो, ऐसा फॉर्मेशन होता है अप ट्रेंड में। एंड डाउन ट्रेंड में कैसा फॉर्मेशन होता है, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, अगेन लोअर लो अगेन लोअर हाई, ठीक है। तो हम लोग ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कैसे करते हैं, दो स्विंग हायर लो के पॉइंट से, दो स्विंग हायर लो के पॉइंट से। यहाँ पे जब भी हम लोग अप ट्रेंड में कोई भी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे तो हम लोगों को यहाँ पे दो स्विंग हायर लो चाहिए, तभी हम लोगों का यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ होगा। एंड डाउन ट्रेंड में हम लोगों को दो लोअर हाई चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए, दो लोअर हाई का पॉइंट चाहिए, तभी हम लोग यहाँ पे डाउन ट्रेंड को समझने वाले हैं कि हाँ डाउन ट्रेंड है मार्केट में। देखिए मार्केट में अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड को समझने के लिए आपको ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्केट का ये बेस है। तो आप लोगों ने ये वाला कॉन्सेप्ट को समझ लिया। तो चलिए अभी हम लोग समझते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के जब भी ब्रेकआउट या फिर जब भी ब्रेकडाउन होता है तब हमें कहाँ पे एंट्री एग्जिट करना है। तो सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल को हम लोग चार्ट में समझने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए हम लोगों को दिख रहा है ये पहला हो गया हम लोगों का लोअर हाई, ये दूसरा लोअर हाई, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, डाउन ट्रेंड के ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने वाले हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक बहुत बड़ा सीक्रेट छुपा हुआ है। ये पहला अटेम्प्ट हो गया हम लोगों का, ये हो गया पहला अटेम्प्ट, ये हो गया दूसरा अटेम्प्ट। एंड जब इसका यहाँ पे तीसरा अटेम्प्ट बनता है, ये थर्ड वाले अटेम्प्ट पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए क्या करना है, सबसे पहले जो ये थर्ड अटेम्प्ट होगा ना, यहाँ पे हम लोग कुछ इस तरीके से इसको मार्क कर लेंगे, ठीक है। ये वाला एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा मार्केट के लिए। तो हमें यहाँ पे एंट्री कब करना है, जब इसका थर्ड अटेम्प्ट का जब ब्रेकआउट होगा, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए ये जो यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना हुआ है, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट पे आपको डायरेक्टली यहाँ पे जंप नहीं करना है, ये फॉल्स ब्रेकआउट होगा, यहाँ पे मार्केट नीचे आ जाएगा। आपको एंट्री कब करना है, आपको एंट्री तभी करना है जब ये वाला जो थर्ड अटेम्प्ट को भी जब मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट देगा एंड उसको जब वो रीटेस्ट करेगा एंड जब यहाँ पे बुलिश कैंडल बनेगा और उस बुलिश कैंडल का हाई जब ब्रेकआउट होगा तब हम लोग यहाँ पे मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ यहाँ पे बाय करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का क्या, डाउन ट्रेंड का, ठीक है। तो जब भी मार्केट यहाँ पे शॉर्ट टर्म में डाउन ट्रेंड बनाएगी तो शॉर्ट टर्म में डाउन ट्रेंड में हमें कहाँ पे एंट्री करना है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। दोस्तों देखिए ये कॉन्सेप्ट बहुत ही प्यारा है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तो ये आपको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए और भी एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ और मजा आएगा आप लोगों को। यहाँ पे देखिए एक शॉर्ट टर्म में एक छोटा सा ट्रेंड लाइन यहाँ पे क्रिएट होगा, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से ट्रेंड लाइन लेंगे एक एंड इस ट्रेंड लाइन को इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। ये देखिए यहाँ पे थर्ड अटेम्प्ट भी है, ये देखिए ये थर्ड वाला अटेम्प्ट हो गया। यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अप ट्रेंड में आप लोगों को ये फर्स्ट अटेम्प्ट, ये सेकेंड अटेम्प्ट, ठीक है, एंड ये थर्ड अटेम्प्ट, ओके। तो आपको ये सेकेंड अटेम्प्ट एंड थर्ड अटेम्प्ट को ही ध्यान रखना है अप ट्रेंड में। एंड डाउन ट्रेंड में आप सिर्फ यहाँ पे थर्ड अटेम्प्ट को ध्यान में रख सकते हो, लेकिन आपको अप ट्रेंड में थर्ड एंड टू दोनों को आपको लेना है, थर्ड एंड सेकंड दोनों को ही आपको लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब भी कोई ट्रेंड अप ट्रेंड में होता है तो आपको यहाँ पे एंट्री कब करना है शॉर्ट का, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है इस सेकंड नंबर को, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक लेवल इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन अगर आप अप ट्रेंड में ड्रॉ कर रहे हो, अगर उसका ब्रेकडाउन हो रहा है, आप यहाँ पे गलती से भी शॉर्ट नहीं करना है आपको। वो यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चले जाएगा, आपके स्टॉप लॉस को हिट करके मार्केट अगेन यहाँ पे डाउन आ जाएगा। यहाँ पे हमें शॉर्ट कब करना है, जब इसका सेकेंड वाला वेव, ये जो सेकेंड वेव है ना, इस सेकेंड वेव को भी जब मार्केट यहाँ पे ब्रेक डाउन दे दे तब आप यहाँ पे प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ एक यहाँ पे शॉर्ट की एंट्री बिल्ड कर सकते हो इंट्राडे के लिए। आपको इजीली यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने अप ट्रेंड में क्या चीज़ को समझ लिया कि अप ट्रेंड में हमें यहाँ पे जो है ये पहला, ये सेकेंड, ये थर्ड,
तो ये सेकेंड एंड ये थर्ड, इन दोनों को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको इस तरीके से लेवल ड्रॉ करना है एंड जब ये लेवल टूट जाएगा, हाँ, तो फिर आप यहाँ पे कह सकते हो कि मार्केट का ट्रेंड यहाँ पे शॉर्ट टर्म में चेंज होने वाला है, तो फिर आप यहाँ पे इजीली एंट्री कर सकते हो। तो ये हो गया हम लोग का ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी परफेक्ट एंट्री एग्जिट करने के लिए। चलिए और भी एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ ताकि आपको और मजा आएगा समझने में इसको। यहाँ पे देखिए हम लोग का ट्रेंड लाइन कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग कौन सा पॉइंट दिख रहा है आप लोग बताइए। ये देखिए पहला पॉइंट, ये देखिए दूसरा पॉइंट, ये देखिए तीसरा पॉइंट। तो क्या होगा हम लोग का यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ होगा ना, सिंपल एक ट्रेंड लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे आप लोग बताइए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है। तो हम लोग इंपॉर्टेंट लेवल को ड्रॉ कर लेते हैं। पहला हो गया हम लोग का ये वाला, दूसरा हो गया हम लोग का ये वाला। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे लोग यहाँ पे एक गलती करेंगे कि जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा, ब्रेक डाउन कहाँ पे हुआ, ये देखिए यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ है, तो यहाँ पे सब लोग जाके शॉर्ट मार देंगे। तो आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है, आपको वेट करना है। किस चीज़ का वेट करना है, जब ये सेकेंड वेव, क्या बोला मैंने, जब ये सेकेंड वेव का यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा तभी आपको यहाँ पे इंट्राडे के लिए एंट्री करना है। कब, इंट्राडे के लिए एंट्री करना है, आपको इजीली मोमेंटम मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए मार्केट का जो थर्ड वेव है ना, ये थर्ड वेव कहते हैं इसे हम लोग। ये पहला वेव, ये सेकेंड वेव, ये थर्ड वेव। तो थर्ड वेव को मार्केट ने यहाँ पे कितनी अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट किया, ऊपर गया अगेन डाउन आया, ठीक है। सेकेंड वेव को रिस्पेक्ट करके यहाँ पे प्राइस सस्टेन नहीं हो पाया, तो यहाँ पे मार्केट ने डिसाइड किया कि मार्केट का शॉर्ट टर्म यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है, लेकिन आपको टारगेट यहाँ पे लेके जल्दी से निकलना भी पड़ेगा। चलिए और भी एग्जांपल को हम लोग समझ लेते हैं। इधर यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना है। देखिए जो चार्ट में ऑलरेडी बना हुआ है ना, उसी को देख के हम लोग सीख सकते हैं। एंड अगर आपको लाइव मार्केट में सीखना है तो आपको सिंपल जाना है लाइव मार्केट में एंड वहाँ पे आपको अप्लाई करके देखना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा जो टाइम फ्रेम होगा वो आप 1 घंटे से लेकर के 10 मिनट का कोई भी टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो। अगर आपको बेटर एक्यूरेसी चाहिए तो आपको यहाँ पे 1 घंटे का ही टाइम फ्रेम मैं रिकमेंड करूंगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, इधर आइए। जैसे जो रिसेंट मार्केट अभी बना हुआ है ना, तो रिसेंट मार्केट में देखिए कैसे हमें काम करना है। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जो स्ट्रैटेजी मैंने अभी आप लोगों को समझाया, अभी देखिए रिसेंट जो मार्केट बना हुआ है उसमें मैं आपको समझाता हूँ क्या क्या होने वाला है। यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात, ये वाला हो गया हम लोगों का एक ट्रेंड लाइन, ठीक है। देखिए इसका ब्रेकआउट हुआ, तो इसके ब्रेकआउट पे क्या होगा, बहुत सारे लोग यहाँ पे घुस जाएंगे, एंट्री करेंगे। लेकिन आपको एंट्री करना है नहीं, आपको कब एंट्री करना है, जब ये वाला लेवल टूटे, ये वाला वेब 3 वाला जब लेवल टूटे। यहाँ पे मान लीजिए मार्केट अगर यहाँ पे ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद जब ये वाला लेवल को तोड़ देगा, उसके बाद जब अगेन वो प्राइस यहाँ पे सस्टेन होगा, जब यहाँ पे बुलिश कैंडल बनेगा, उस बुलिश कैंडल का जब हाई ब्रेक होगा, उसके बाद आपको यहाँ पे एंट्री करना है स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। आपकी विनिंग की रेशियो यहाँ पे कम से कम 80% की तो रहेगी, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी हम लोग का एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ होगा ना, तो हम लोग ट्रेंड लाइन लेते हैं। यहाँ से ये देखिए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रहा है हम लोगों का। तो पहला वेव कौन सा हो गया हम लोगों का, ये हो गया पहला वेव, ये हो गया सेकेंड वेव, ये हो गया थर्ड वेव। तो मैंने आपको क्या बोला कि जब भी कोई भी ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन होगा तो आपको यहाँ पे जल्दबाजी में शॉर्ट नहीं करना है, मार्केट सीधा ऊपर जा सकता है, ठीक है। आपको शॉर्ट तभी करना है जब इसका ये जो लेवल है, ये लेवल यहाँ पे ब्रेक डाउन हो। कौन सा लेवल, वेव नंबर 3, ठीक है। ये लेवल का जब ब्रेकडाउन, जब तक ब्रेकडाउन नहीं होगा तब तक आपको यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना है, बिकॉज मार्केट यहाँ पे ट्रेंड चेंज कुछ भी नहीं होगा, मार्केट यहीं से ऊपर चले जाएगा। यहाँ पे देखिए इस कंडीशन में क्या हुआ, मार्केट वेव 3 पे आया, यहीं से मार्केट घूम गया ऊपर। यहाँ पे जिन लोगों ने शॉर्ट किया होगा वो लोग छोटा बड़ा तो मुनाफा कमा लेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे एंट्री तभी करना है जब यहाँ पे सेकेंड वेव का ब्रेक डाउन हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि थर्ड वेव का ब्रेक डाउन हो गया आपको एंट्री करना है, नहीं करना है, आपको सेकेंड वेव का वेट करना है। जैसे यहाँ पे देखिए शॉर्ट टर्म में एक डाउन ट्रेंड भी है, जैसे मैं यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन से दिखाता हूँ। ये देखिए शॉर्ट टर्म में एक डाउन ट्रेंड है यहाँ पे, तो कभी भी इसके ब्रेकआउट पे आपको एंट्री नहीं करना है। यहाँ पे आपको देखिए ये हो गया पहला वेव, ये हो गया सेकेंड वेव, ये हो गया थर्ड वेव, ठीक है। तो जो थर्ड वेव है ना उसको आपको इस तरीके से मार्क कर लेना है, ये देखिए इस तरीके से आपको मार्क कर लेना है। अब जब भी मार्केट इस थर्ड वेव को भी यहाँ पे तोड़ दे, ठीक है, जब भी यहाँ पे मार्केट का ब्रेकआउट हो, आपको यहाँ पे गलती से भी एंट्री नहीं करना है, वो डेफिनेटली आपको स्टॉप लॉस को हिट कर देगा। फॉल्स ब्रेकआउट हो जाते हैं मार्केट में बहुत सारे। आपको यहाँ पे एंट्री तभी करना है जब इसका जो थर्ड वेव है वो भी ब्रेकआउट दे, एंड जब यहाँ पे रीटेस्ट करने के बाद जब बुलिश कैंडल का हाई ब्रेक हो। यहाँ पे देखिए परफेक्ट एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस चीज़ को आप लोग देख के यहाँ पे समझ जाइए कि हमें यहाँ पे कहाँ पे एंट्री करना है। यहाँ पे आपको एंट्री करना है छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ, आपकी विनिंग की रेशियो बहुत ज़्यादा रहेगी। यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो कैंडल होगा वो बुलिश कैंडल का हाई ब्रेकआउट होना चाहिए, वरना फिर आप यहाँ पे फंस जाओगे, ठीक है। चलिए कुछ और भी एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। इधर चलते हैं हम लोग चार्ट पे, तो इधर आ जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए एक शॉर्ट टर्म में एक डाउन ट्रेंड का लाइन यहाँ पे बनेगा। कैसे बनेगा, देखिए सिंपल हम लोग को दिख रहा है ना,
ये देखिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये कौन कौन सा वेव हो गया हम लोग, आप लोग बताइए। ये पहला वेव, ये सेकंड वेव, ये थर्ड वेव। तो आपको यहाँ पे एंट्री कब करना है, क्या यहाँ पे आपको एंट्री करना है? नहीं, यहाँ पे आपको एंट्री नहीं करना है। एंट्री कब करना है? जब ये वाला लेवल का ब्रेकआउट हो। कौन सा? ये वाला लेवल का ब्रेकआउट हो, तभी आपको यहाँ पे एंट्री करना है। देखिए ये लेवल का ब्रेकआउट ही नहीं हुआ, यहाँ पे देखिए इधर ये वाला लेवल का ब्रेकआउट हुआ, इतना देर बाद, इतना मार्केट चलने के बाद यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हुआ, तो आपको यहाँ पे एंट्री करना है। आपको पेशेंसली वेट करना है। अगर आप मार्केट में पेशेंसली वेट नहीं करोगे तो फिर नहीं चलेगा। जैसे चलिए कुछ और भी हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। हाउरली टाइम फ्रेम में हम लोग चलते हैं ताकि हम लोग बेटर समझ सके। इधर हम लोग चलते हैं थोड़ा सा। आप इसको किसी भी स्टॉक में, इंडेक्स में, कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए मार्केट का एक ट्रेंड लाइन बनेगा। तो हमें यहाँ पे देखिए शॉर्ट टर्म में कौन कौन सा वेव दिख रहा है। ये पहला वेव, ये सेकेंड वेव, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कुछ इस तरीके से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से, ओके। एंड यहाँ पे हो गया हम लोग का थर्ड वेव, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एंट्री कब करना है? एंट्री आपको तभी करना है जब ये वाला लेवल का भी जब यहाँ पे ब्रेक डाउन हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हुआ होगा, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट सेल किया होगा एंड सबका यहाँ पे स्टॉप लॉस मार्केट ने हिट कर दिया होगा, क्योंकि लोगों को एक्जैक्टली पता ही नहीं कि हमें कहाँ पे एंट्री एग्जिट करना है। तो इधर का चार्ट आप लोग देखिए, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए ये लेवल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस लेवल पे जब मार्केट आया, ऊपर गया, ठीक है, अगेन इस लेवल को ब्रेक डाउन किया, आपको इंट्राडे के लिए एक छोटा सा मोमेंटम इजीली दे देगा ये। देन इसी लेवल को मार्केट ने मल्टीपल टाइम यहाँ पर रिस्पेक्ट करा, तो ये लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो इसका थर्ड नंबर वेव होता है ना, ये थर्ड नंबर वेव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सेकेंड वेव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये थर्ड नंबर वेव होगा, ठीक है। एंड आगे जब हम लोग बढ़ेंगे कोर्स के अंदर में, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आएगा हम लोगों का। तो पहले मैं आपको ये सभी कॉन्सेप्ट समझाने के बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस समझाऊंगा, ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। देखिए दोस्तों, एक बात आपको समझना पड़ेगा, इस मार्केट में जितना सिंपल चीज आप यूज करोगे उतना आप प्रॉफिटेबल रहोगे। एंड ये जो कोर्स है ना, ये प्योर प्राइस एक्शन के बेस पे कोर्स है। सो इस वाले लेसन में मैंने आप लोगों को ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी के बारे में बताया। आई होप आपको अच्छा लगा हो। आप इसको लाइव मार्केट में प्रैक्टिस कीजिए एंड जब आपका प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा तो आपको और मजा आएगा काम करने में। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, पहले आप बैक टेस्ट कर लीजिए, एनालाइज कर लीजिए बहुत सारे स्टॉक में, उसके बाद आप लाइव मार्केट में जाइएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं कोर्स के नेक्स्ट लेसन पे।